भारत का संविधान भाग तृतीय अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण। 1 सभी नागरिकों को यह अधिकार होगा का वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। खा शांतिपूर्वक और बिना हथियार एकत्रित होना। संघ यूनियन या सहकारी समिति बनाना। घा भारत के राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का। अड़ा भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बसने का। छा कोई भी पैसा अपनाना या कोई भी उपजीविका व्यापार या कारोबार करना। 2 खंड 1 के उपखंड का की कोई बात किसी विद्यमान कानून के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगी, जहां तक ऐसा कानून बनाने से भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टता, नैतिकता के हित में या न्यायालय की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के लिए उकसाने के संबंध में उपखंड द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगता है। 3 उक्त खंड के उपखंड खा की कोई बात किसी विद्यमान कानून के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, जहां तक वह भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था के हित में उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगता है या राज्य क्षेत्र को ऐसा कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगा जो लगाया गया हो। 4 उक्त खंड के उपखंड गा की कोई बात किसी विद्यमान कानून के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, जहां तक वह भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था या नैतिकता के हित में उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाती है या राज्य को ऐसा कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगी जो भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था या नैतिकता के हित में युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाती हो। 5 उक्त खंड के उपखंड घा की अड़ा की कोई बात किसी विद्यमान कानून के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, जहां तक वह उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार के प्रयोग पर, चाहे वह जनसंख्या जनसाधारण के हित में हो या किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए, युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाती है या राज्य को ऐसा कोई कानून बनाने से रोकेगी जो लगाया जा सके। 6 उक्त खंड के उपखंड की कोई बात किसी विद्यमान कानून के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, जहां तक वह उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग पर सर्वसाधारण के हित में युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाती है या राज्य को ऐसा कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगी। और विशेष रूप से युक्त उपखंड की कोई बात किसी विद्यमान कानून के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, जहां तक वह निम्नलिखित से संबंधित या राज्य के निम्नलिखित से संबंधित कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगी। फर्स्ट कोई पैसा अपनाना या कोई उपजीविका व्यापार या कारोबार चलाने के लिए आवश्यक व्यावसायिक या तकनीकी योग्यताएं या सेकंड राज्य द्वारा प्रदत्त अथवा राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी निगम द्वारा किसी व्यापार, कारोबार, उद्योग या सेवा को नागरिकों के पूर्णतः या आंशिक रूप से अर्जित करके अथवा अन्यथा चलाया जाना। संस्करण 1 अनुच्छेद 13 भारतीय संविधान का प्रारूप 1948। 1 इस अनुच्छेद के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी नागरिकों को यह अधिकार होगा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और बिना हथियार के एकत्रित होने की स्वतंत्रता, संघ या एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता, घा भारत के राज्य क्षेत्र में निर्विरोध रूप से घूमने की स्वतंत्रता, अड़ा भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, चा संपत्ति अर्जित कर रखने और बेचने की स्वतंत्रता, और छा कोई भी पैसा अपनाने या कोई भी व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। 2 इस अनुच्छेद के खंड 1 के उपखंड का की कोई बात किसी विद्यमान कानून के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को मानहानि, बदनामी, अपमान, राजद्रोह या किसी अन्य विशेष से संबंधित कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगी जो शालीनता या नैतिकता के विरुद्ध है या राज्य के प्रत्यधिकार या आधार को कमजोर करता है। 3 उक्त खंड के उपखंड खा की कोई बात
किसी विद्यमान कानून के परिवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर लोक व्यवस्था के हित में प्रतिबंध लगाने वाला कोई कानून। 4 उक्त खंड के उपखंड घ, अड़ा और चा की कोई बात किसी विद्यमान कानून के परिवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसा कानून बनाने से नहीं रोकेगी जो सामान्य जनता के हित में या किसी आदिवासी जनजाति के प्रयोग पर प्रतिबंध लगता हो। 5 उक्त खंड के उपखंड घ की कोई बात किसी विद्यमान कानून के परिवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को समान जनता के हित में उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगी। 6 उक्त खंड के उपखंड जी की कोई बात किसी विद्यमान कानून के परिवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसा कानून बनाने से नहीं रोकेगी जो लोक व्यवस्था, नैतिकता या स्वास्थ्य के हित में हो। उपखंड द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाए और शिष्टता कोई पेशा अपनाने या कोई उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने के लिए आवश्यक वृत्तिका या तकनीकी अर्हताएं निर्धारित करें या किसी लिए प्रत्यधिकार को सख्त करें। संस्करण 2 अनुच्छेद 19 भारतीय संविधान 1950। 1 सभी नागरिकों को यह अधिकार होगा का वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और बिना हथियार के एकत्रित होना, संघ या यूनियन या सहकारी समिति बनाना, भारत के राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का, अड़ा भारत के राज्य क्षेत्र को किसी भी भाग में निवास करने और बसने का, संपत्ति अर्जित करना और धारण करना और उसका निपटान करना, और 6 कोई भी पेशा अपनाना या कोई भी उपजीविका, व्यापार या कारोबार करना। 2 खंड 1 के उपखंड का की कोई बात किसी विद्यमान विधि के परिवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या जहाँ तक वह मानहानि, बदनामी, मानहानि, न्यायालय की अपमानना या किसी ऐसे मामले से संबंधित है जो शीलता या नैतिकता के विरुद्ध है या जो राज्य के सुरक्षा को कमजोर करता है या राज्य को उपखंड फेंकने की प्रवृत्ति रखता है या उससे संबंधित कोई विधि बनाने से राज्य को नहीं रोकेगी। 3 उक्त खंड के उपखंड खा की कोई बात किसी विद्यमान कानून के परिवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जहाँ तक वह उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर लोक व्यवस्था के हित में युक्त प्रतिबंध लगता है या राज्य को ऐसा कानून बनाने से नहीं रोकेगी जो 4 उक्त खंड के उपखंड गा की कोई बात किसी विद्यमान कानून के परिवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जहाँ तक वह उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर लोक व्यवस्था या नैतिकता के हित में युक्त प्रतिबंध लगता है या राज्य को ऐसा कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगी जो लगाया जाए। 5 उक्त खंड के उपखंड घ और अड़ा की कोई बात किसी विद्यमान कानून के परिवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जहाँ तक उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार के प्रयोग पर चाहे वह जनसाधारण के हित में हो या किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए युक्त प्रतिबंध लगती है या राज्य को ऐसा कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगी जो लगाया जा सके। 6 उक्त खंड के उपखंड जी की कोई बात किसी विद्यमान कानून के परिवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जहाँ तक वह उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर सर्वसाधारण के हित में युक्त प्रतिबंध लगाती है या राज्य को ऐसा कोई कानून बनाने से नहीं रोकती है और विशेष रूप से उक्त उपखंड की कोई बात किसी विद्यमान कानून के परिवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जहाँ तक वह निम्नलिखित से संबंधित या राज्य के निम्नलिखित से संबंधित कोई कानून बनाने से नहीं रोकती है। 1 कोई पैसा अपनाने या कोई उपजीविका, व्यापार या कारोबार चलाने के लिए आवश्यक व्यावसायिक या तकनीकी योग्यताएं या 2 राज्य द्वारा प्रदत्त अथवा राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी निगम द्वारा किसी व्यापार, कारोबार, उद्योग या सेवा को नागरिकों को पूर्णतः या आंशिक रूप से अर्जित करके अथवा अन्यथा चलाया जाना। सारांश मसौदा अनुच्छेद 13 अनुच्छेद 19 भारतीय संविधान 1950 पर 1 और 2 दिसंबर 1948 तथा 16 और 17 अक्टूबर 1949 को बहस हुई। इसमें कुछ प्रतिबंधों के साथ कुछ स्वतंत्रताओं का अधिकार निर्धारित किया। चर्चा मुख्य रूप से इस मसौदे अनुच्छेद के निर्धारित स्वतंत्रता के प्रयोग पर लगाए गए प्रतिबंधों पर केंद्रित थी। कुछ सदस्यों ने महसूस किया कि कोई भी अधिकार निरपेक्ष नहीं हो सकता और कुछ
परिस्थितियों में उस पर सीमाएं होनी चाहिए। स्वतंत्रता पर लगाए गए प्रतिबंधों के इन समर्थन ने कहा कि संविधान और राज्य के निर्बाध कामकाज को कोई सुनिश्चित करने के लिए ऐसा प्रतिबंध आवश्यक है, विशेष रूप से समय की सामाजिक राजनीतिक स्थिति के मद्देनजर। अन्य सदस्य इस बात से बहुत चिंतित थे कि इस मसौदा अनुच्छेद में दिए गए प्रतिबंध इसके अंतर्गत प्राप्त स्वतंत्रता की सीमा को बहुत सीमित कर देता है। एक सदस्य ने तर्क दिया कि प्रतिबंध इतने व्यापक थे कि स्थिति औपनिवेशिक शासन के तहत की स्थिति से बहुत अलग नहीं होगी। इस मसौदा अनुच्छेद में कोई संशोधित प्रस्तावित किए गए थे, अनुमानतः उसमें से अधिकांश प्रतिबंधों के दायरे से संबंधित थे। इससे पहले एक सदस्य ने मसौदा अनुच्छेद में उचित प्रतिबंध शब्द को शामिल करने वाला संशोधन प्रस्तावित किया, जो न्यायालयों को कानून की समीक्षा करने और मनमाने प्रतिबंधों के खत्म करने की अनुमति देगा। इस संशोधन की स्वीकार कर लिया गया। द्वारा मसौदा समिति के एक सदस्य ने वकालत की, राजद्रोह पर कानून को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के रूप में काम नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजद्रोह शब्द अस्पष्ट है और कानून की अदालतों द्वारा इनकी व्यापक व्याख्या की गई है। इस संशोधन को कोई भी बिना किसी महत्वपूर्ण बहस के स्वीकार कर लिया गया। तीसरा, विधानसभा की बहुत बाद की बैठक में जब मसौदा अनुच्छेद पहले ही अपना लिया गया था, एक मसौदा समिति के सदस्य ने सिफारिश की कि न्यायालय की अवमानना पर कानून भीषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के रूप में पेश किया जाना चाहिए। उन्हें लगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी व्यक्ति को न्यायालय की अवमानना के कानून की अवहेलना करने से सक्षम नहीं बननी चाहिए। एक सदस्य ने भीषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिक कटौती करने पर नाराजगी जताई। इस पर संशोधन का विरोध किया कि न्यायाधीश इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। हालांकि संशोधन को स्वीकार कर लिया गया। सभा द्वारा कई अन्य संशोधनों को अस्वीकार कर दिया गया। मसौदा अनुच्छेद 2 दिसंबर 1948 को प्रारंभिक संशोधनों के साथ अपना लिया गया तथा 17 अक्टूबर 1949 को इसमें एक और संशोधन किया गया। जय हिंद।